बैक माय यूट्यूब चैनल जेके एजुकेशन। माई सेल्फ जशन कुमार महेश्वरी। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आने वाली न्यू वीडियो आपको नोटिफिकेशन द्वारा मिल जाएगी। लास्ट क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था बॉन्ड पैरामीटर के अंदर, जिसके अंदर हमने बॉन्ड एंगल, बॉन्ड ऑर्डर, हाइब्रिडाइजेशन स्ट्रक्चर, बॉन्ड अगर पोलरिटी की बात करें वो, फिर हमने स्टार्ट किया था VSEPR थ्योरी, जिसके अंदर हमने उसके बारे में देखा था कि इसको किसने डेवलप किया था और इसका किसने इसको डेवलप किया और किसने इसका फिर से और डेवलप किया था। ठीक है, तो हम शुरुआत करेंगे आज VSEPR मॉडल की। तो VSEPR थ्योरी या मॉडल क्या कहता है? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन, कि जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके कारण पेयरिंग और रिपल्शन होता है। तो इसके मेन पोस्टुलेट्स के अंदर फर्स्ट पोस्टुलेट हमारा क्या है कि शेप ऑफ द मॉलिक्यूल डिपेंड्स अपॉन हमारा बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर के ऊपर डिपेंड करता है। तो जो भी हमारी शेप है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी? हमारी बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर, इसकी मेन पोस्टुलेट्स। फिर पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल रिपेल ईच अदर, जो हमारे पेयर ऑफ शेल है, यानी कि एक तरीके से मैं बात करूं ये हमारे क्या हो गए, मैं एक तरीके से बोलूं तो हमारे बॉन्ड पेयर है जो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल करते हैं। फिर जो लोन पेयर होता है वो हमारा मैक्सिमम स्पेस कवर करता है, यानी कि उसको उस पोजीशन पे रखा जाता है जिससे वो मैक्सिमम पोजीशन पे आ जाए और इसके कारण क्या हो जाए, रिपल्शन जो है वो क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए। फिर हमारा नेक्स्ट LP जो है वो लोकेलाइज कहाँ होता है? वैलेंस शेल के ऊपर लोकेलाइज होता है। नेक्स्ट है हमारा 2 और मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट अ मॉलिक्यूल इन द VSEPR मॉडल ऑल्सो एप्लीकेबल। अगर कोई ऐसी स्ट्रक्चर है जो 2 या मोर देन 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो कर रही है, उस पर भी VSEPR मॉडल एप्लीकेबल होगा। तो ये थे मेन पोस्टुलेट्स। ठीक है, अब इन मेन पोस्टुलेट्स के अंदर कुछ कमियां थी जिसे किसने, नाइहोल एंड गिलेस्पी ने क्या किया था, इसे चेंज किया था। उसने क्या कहा कि जो शेप ऑफ द मॉलिक्यूल होता है वो हमारे बॉन्ड पेयर पे डिपेंड और लोन पेयर पे डिपेंड, दोनों पे ही नहीं करता है। यानी कि कहने का मतलब क्या होता है इसके अंदर, अगर मैं डेवलप बोलूं इसके अंदर, डेवलप थ्योरी जो होती है वो क्या कहती है कि जो हमारी शेप होती है वो शेप किसके ऊपर डिपेंड करती है, हमारी एक तरीके से मैं कहूं तो बॉन्ड पेयर पे, लोन पेयर पे डिपेंड नहीं करती। अब ये जो बॉन्ड पेयर है उस अकॉर्डिंग इन्होंने थ्योरी दी, किसने, नाइहोल एंड गिलेस्पी ने। उन्होंने क्या बोला कि रूल नंबर फर्स्ट, उन्होंने ये बोला if molecule have only bond pair then their shape या मैं बोलूं ज्योमेट्री रेगुलर, उनकी जो ज्योमेट्री या शेप जो होगी वो कैसी होगी, रेगुलर होगी, उसमें कोई किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होगा। जैसे कि मैं बात करूं sp2 की, ठीक है, sp2 की शेप कैसी होती है, ट्राइगोनल, प्लेनर। ठीक है, sp3 टेट्राहेड्रल। ठीक है, sp3d ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ठीक है, और नेक्स्ट है इसके बाद हमारा sp3d2, ये है हमारा हेक्सा या मैं बोलूं ऑक्टा हेडर। ठीक है, तो ये जो है स्ट्रक्चर हमें ध्यान रखनी है। अगर सिर्फ और सिर्फ क्या है, बॉन्ड पेयर ही प्रेजेंट है
तो ये ज्योमेट्री बोलूं या मैं शेप बोलूं, दोनों ही कैसी होगी, सेम होगी। अगर रूल सेकंड क्या कहता है, इफ मॉलिक्यूल हैव लोन पेयर एंड बोन पेयर बोथ, रूल नंबर सेकंड, इफ मॉलिक्यूल हैव, मैं बोलूं बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर बोथ, देन अब यहां पर जो इसकी शेप है वो शेप क्या हो जाएगी, शेप इररेगुलर, या मैं बोलूं डिस्टोर्टेड हो जाएगी। ठीक है, एक तरीके से उसके अंदर कुछ चेंजेस हो जाएंगे। तो इसके जो एग्जाम्पल है वो हम कुछ देर बाद, अभी हम पूरी की पूरी एग्जाम्पल एक टेबल डिस्क्राइब करेंगे उसके ऊपर। रूल नंबर थर्ड क्या कहता है, इन मॉलिक्यूल सेंट्रल एटम फिक्स बट द अटैच एटम are different and have more electronegative than each other, so each other यानी कि एक मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल के अंदर जो हमारा, अगर मैं कहूं सेंट्रल एटम है वो क्या है, फिक्स है, और उससे जो अटैच एटम है वो क्या है, डिफरेंट है, और उनके अंदर क्या है, डिफरेंट टी यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तब जो हमारा होगा यानी कि देन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। ठीक है, तो जो हमारा बॉन्ड एंगल जो होगा वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव जो ज्यादा है उसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका मैं अगर आपको एग्जांपल लूं, एग्जांपल है हमारा PI3 PBr3 PCl3 PF3। यहां से यहां जाने पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। कैसे पता चला, ये देखो I Br Cl एंड F, तो जो हमारा बॉन्ड एंगल का जो ऑर्डर होगा, बॉन्ड एंगल वो जो होगा सबसे ग्रेटर देन ये, ग्रेटर देन ये, ग्रेटर देन ये, यानी कि सबसे कम, यानी कि बॉन्ड एंगल इसका क्या होगा हमारा मैक्सिमम, और इसका क्या होगा हमारा मिनिमम होगा। ठीक है, अब रूल नंबर 4 क्या कहता है, देखो रूल नंबर 4 जो है वो क्या कहता है कि इफ एटम अटैच टू सेंट्रल एटम हैव सेम बट central atom different, then bond angle inversely proportional to 1 upon electron negativity of central atom। ठीक है, यानी कि ये क्या कहना चाहता है
कि अगर सेंट्रल एटम जो है वो मॉलिक्यूल का क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। अब सेंट्रल मेटल एटम यानी कि या मैं बोलूं सेंट्रल एटम जो है वो डिफरेंट होने के साथ ही उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या हो जाएगी, डिफरेंट। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज्यादा होगी उसका जो होगा बॉन्ड एंगल कम होगा। अगर मैं इसका एग्जांपल लूं आपके सामने तो क्या होगा, यहाँ पर NH3 और PH3 एटम जो अटैच है वो कैसे हैं, सेम, और सेंट्रल एटम जो है वो क्या हो गया, डिफरेंट। अब इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो कैसी होती है, मैक्सिमम, और इसकी कैसी होती है, मिनिमम। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ये ऑर्डर है तो हमारा बॉन्ड एंगल का ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मिनिमम, और ये हमारा हो जाएगा मैक्सिमम। यानी कि बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा हो जाएगा, PH3 का, किससे, NH3 से। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है यहां पर। तो ये है हमारा रूल नंबर 4। अब रूल नंबर जो है 5 क्या कहता है वो देखो। रूल नंबर 5 कहता है कि अगर, या मैं बोलूं बॉन्ड एंगल ऑफ पॉलीगन्स ग्रेटर देन सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड से जो मल्टीपल बॉन्ड है उनका बॉन्ड एंगल जो होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम। इसका एग्जांपल है ClO3। ये है मेरा ClO, O डबल बॉन्ड O। तो ये जो बॉन्ड एंगल है अगर मैं इसको बोलूं A और मैं इसको बोलूं B, तो A जो होगा वो क्या होगा, B से ज्यादा, यानी कि ग्रेटर देन होगा। तो ये है रूल नंबर 5। क्या है, पॉलीगन्स का जो बॉन्ड एंगल होता है वो सिंगल बॉन्ड के बॉन्ड एंगल से क्या होता है, ग्रेटर देन होता है। ठीक है, अब कुछ स्ट्रक्चर्स और कुछ मॉडल है उनकी हम डिस्कस करेंगे, उनके बारे में क्या है वो एक एक करके हम देखते हैं। इनमें सबसे फर्स्ट मैं बात करूं, या मैं बात करूं मॉडल या मॉलिक्यूल। इस मॉलिक्यूल के अंदर कितने बॉन्ड पेयर है, कितने लोन पेयर है। फिर मैं इसकी अरेंजमेंट की बात करूं। अब ये अरेंजमेंट क्या शो करेगी, मैं डायरेक्ट शेप पे आता हूं क्योंकि शेप, ठीक है, और ये जो होंगे इसके क्या होंगे, एग्जाम्पल। ठीक है, सबसे फर्स्ट मैं बात करूं, हमारा मॉलिक्यूल है AB2 टाइप का। इसके अंदर देखो अब B क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो एटम है वो इस A के साथ क्या है, डिनोटेड है। तो यानी कि बॉन्ड पेयर हमारे कितने हैं, 2, लोन पेयर है हमारा 0। अब इसकी अरेंजमेंट कैसा होता है, इस टाइप में अरेंजमेंट होता है ये, और शेप कैसी हो जाएगी इसकी, लीनियर। और इसका एग्जाम्पल क्या है हमारा, BeCl2, फेमस एग्जाम्पल। ये है हमारा मॉलिक्यूल AB2 टाइप का। सेकेंड है हमारा मॉलिक्यूल AB3 टाइप का। उसके अंदर हमारा बॉन्ड पेयर कितने हो जाएंगे, 3, लोन पेयर हो जाएंगे 0। अरेंजमेंट देखो अब उसकी A B B, एक तरीके से ट्राइंगल बन गया। तो क्या हो गया, ये ट्राइंगुलर प्लेनर। ठीक है, एक तरीके से ट्राइंगुलर, और ये जो ट्राइंगल है ये किसमें है, एक ही प्लेन में, इसलिए प्लेनर। इसका फेमस एग्जांपल है BF3 BCl3। ठीक है, ये फिर हमारा थर्ड है
AB3E। अब हमारा बॉन्ड AB2E, हमारा जो बॉन्ड पेयर है वो कितना हो जाएगा 2, लोन पेयर हमारा हो जाएगा 1, क्योंकि E क्या है, लोन पेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसका स्ट्रक्चर देखो, ठीक है, इस टाइप की हो जाएगी। है तो अभी भी ट्रायंगल, लेकिन इस ट्रायंगल के अंदर क्या हो गया, कुछ ना कुछ इफेक्ट हो गया, और इस कारण इसकी स्ट्रक्चर कैसी हो जाती है, बेंट हो जाती है। ठीक है, अब बेंट होने के साथ ही इसका एग्जांपल आपको देखो ध्यान में रखना है, O3, O डबल बॉन्ड O3, ठीक है, OO, और यहां पर एक आ जाएगा डबल बॉन्ड, या मैं बोलूं आपको SF SO2, SOO, और एक डबल बॉन्ड, यहां पर डबल बॉन्ड हो, और सल्फर जो है उसके 6 इलेक्ट्रॉन में से 4 इलेक्ट्रॉन यूज, और 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो लोन पेयर के अंदर यूज हो जाएंगे। तो ये है हमारा AB2E मॉलिक्यूल। फोर्थ है हमारा AB4, यहां पर अब बॉन्ड पेयर हो जाएंगे हमारे 4, लोन पेयर हो जाएगा 0, और मैं अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करूं तो वो अब हो जाएगा, देखो कैसे, A B B B B, ठीक है। एक तरीके से ये कैसा हो गया, टेट्राहेड्रल। और टेट्राहेड्रल का एग्जांपल फेमस है CH4 NH4+, ठीक है, ये है हमारा टेट्राहेड्रल। फिर हमारा नेक्स्ट जो मॉडल है AB4 के बाद अब इसी का ही वर्जन आएगा, देखो कैसे, AB3E, बॉन्ड पेयर हो जाएंगे 3, लोन पेयर हो जाएगा 1। अब देखो इसका अरेंजमेंट करना है तो सेम A, यहां पे आ गया लोन पेयर, और B B B। एक तरीके से मैं देखूं तो ये क्या बन गया, ट्रायंगुलर, और कैसा है, पिरामिडल, क्योंकि एक पिरामिड भी बन रहा है इसलिए ट्रायंगुलर पिरामिडल। और इसका फेमस एग्जांपल है NH3, क्योंकि नाइट्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और एक इसका क्या आ जाएगा, लोन पेयर अपर की तरफ। तो ये है इसका एग्जांपल NH3। 6 जो है हमारा है AB2E, बॉन्ड पेयर हो जाएंगे हमारे 2, लोन पेयर हो जाएंगे हमारे 2। अब देखो ये जो स्ट्रक्चर होगी, ये स्ट्रक्चर देखो कैसे बनेगी। अब A इस तरफ और इस तरफ दोनों हमारे क्या हुए, लोन पेयर, ये है हमारा B और ये है हमारा B। अब देखो ये स्ट्रक्चर कैसी हो गई, पूरी की पूरी बेंट हो गई एक तरीके से, तो ये हमारी हो जाएगी बेंट शेप। और इसका एग्जांपल है हमारा फेमस H2O, क्योंकि H2O के अंदर टोटल 6 इलेक्ट्रॉन, 6 में से 2 बॉन्ड पेयर में यूज, और 4 जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे। तो ये हमारा हो जाएगा बेंट स्ट्रक्चर। फिर हमारा नेक्स्ट 7 नंबर पर है AB5 मॉडल, या मैं बोलूं AB5 टाइप का मॉलिक्यूल। AB5, बॉन्ड पेयर 5, लोन पेयर 0। अरेंजमेंट देखो इसका A, B B B B और B। एक तरीके से ये क्या बन गया, ट्रायंगुलर बाई
पिरामिडल, 1 एंड 2 इसलिए बाई पिरामिडल, और एक क्या है ट्राइंगल है तो ट्राइंगुलर बाई पिरामिडल। इसका फेमस एग्जांपल है PCl5 या मैं बोलूं PF5। P 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 5 के 5 इलेक्ट्रॉन कहां यूज हो गए, बॉन्ड पेयर बनाने के अंदर। तो ये है इसका फेमस एग्जांपल। फिर मैं इसके 8 नंबर की बात करूं, क्या होता है AB4E, इसी का ही वर्जन, यहां पर हो गया 4 और 1। अब देखो इसके इस स्ट्रक्चर के अंदर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। कैसे, देखो अब ये तो है इक्वेटोरियल और ये पर है एक्सिस पर। तो ये जो इक्वेटोरियल है, मैंने आपको बोला था कि जो लोन पेयर होगा वो मैक्सिमम स्पेस के अंदर जाएगा, और मैक्सिमम स्पेस कहां होता है हमारा इक्वेटोरियल पर। तो ये बॉन्ड पेयर हमने लोन पेयर को वहां शो कर लिया। स्ट्रक्चर में ये ध्यान रखना है, मैं लोन पेयर को इक्वेटोरियल पे शो करता है, और इसकी स्ट्रक्चर हो जाती है सीसो। ये हमें ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है SF4। ये है हमारा सल्फर FFFF, टोटल 4 और 2, यानी कि टोटल हमारे 6 इलेक्ट्रॉन हो गए सल्फर में से, और 4 तो बॉन्ड पेयर में यूज हो गए और एक लोन पेयर में। तो ये है हमारी सीसो स्ट्रक्चर, किसके अंदर होती है, SF4 के अंदर। नेक्स्ट है हमारी 9 नंबर AB3E2, बॉन्ड पेयर 3, लोन पेयर 2। अब देखो ये स्ट्रक्चर बनेगी A। अब देखो ये जो एक तरफ थे, इसको मैं एक तरफ ला लेता हूं बॉन्ड लोन पेयर को, ये इस तरफ, ये और ये है हमारा B, ये है हमारा B और ये है B। एक तरीके से देखूं तो ये कैसी स्ट्रक्चर बन गई, टी शेप। देखो ये हमारी टी शेप स्ट्रक्चर बन गई, और इसका फेमस एग्जांपल है ClF3। कैसे, क्लोरीन के साथ FFFF, क्लोरीन में टोटल 7 में से 3 चले गए, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4 इलेक्ट्रॉन में 2 लोन पेयर बच गए, ठीक है। तो ये है हमारी टी शेप स्ट्रक्चर, किसके अंदर होती है, ClF3 के अंदर। ये थी हमारी AB2E। फिर हमारी नेक्स्ट है AB6, बॉन्ड पेयर हमारे 6, लोन पेयर 0। ये है हमारा A, ठीक है। ये एक तरीके की स्ट्रक्चर बन जाती है, और इस स्ट्रक्चर को कहते हैं ऑक्टाहेड्रल। और इस ऑक्टाहेड्रल का फेमस एग्जांपल है SF6S। टोटल 6 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन सारे के सारे कहां यूज हो गए, बॉन्ड बनाने में। तो ये स्ट्रक्चर कौन सी है, ऑक्टाहेड्रल। नेक्स्ट है हमारा AB5E, बॉन्ड पेयर हमारे 5 हो गए, लोन पेयर हमारा 1 हो गया, ठीक है। अब इसकी स्ट्रक्चर देखो, ये है हमारा A, ठीक है। यहां पर हमारा आ गया लोन पेयर, ये है हमारा B, 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 B और B, ठीक है। अब देखो एक तो ये क्या है, स्क्वायर है, और क्या है, पिरामिड है, यानी कि
स्क्वायर पिरामिडल। इसकी स्ट्रक्चर थी स्क्वायर पिरामिडल। ये पिरामिड नहीं है, ठीक है, ये मैंने सिर्फ इसको यहां बताने के लिए लिखा है, ठीक है, स्क्वायर पिरामिडल। और इसका फेमस एग्जांपल है हमारा BrF4 या ClF4। कैसे? क्लोरीन के टोटल 7 इलेक्ट्रॉन, 7 में से 5 बॉन्ड बनाने में यूज हो गए, टोटल बचे 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन मीन्स 1 लोन पेयर। तो ये है हमारी स्क्वायर पिरामिडल। फिर हमारी नेक्स्ट है स्ट्रक्चर और लास्ट स्ट्रक्चर है AB4E2। AB4E2 बॉन्ड पेयर हमारे 4, लोन पेयर हमारे हो गए 2। अरेंजमेंट देखो, ये है हमारा A B B B B। और ये हमारा हो गया लोन पेयर। कैसा हो गया? एक तरीके से स्क्वायर। और कैसा है स्क्वायर? प्लेनर, ठीक है। और इसका फेमस एग्जांपल है XeF4। जिनोन FFFF। टोटल 4 ये हो गए एंड 4 टोटल 8 इलेक्ट्रॉन। और हमें पता है जिनोन जो होता है उसका ऑक्टेट पहले से ही कंप्लीट होता है, और वो 8 इलेक्ट्रॉन के साथ 4 तो बॉन्ड पेयर में यूज ले लेगा, और 4 जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कहां चले जाएंगे? लोन पेयर के अंदर। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर है, इन दोनों को सेम रख करके हमें जिस वे के अंदर मैंने आपको ये समझाया है उसी वे के अंदर आपको ध्यान में रखना है, ताकि इजीली आपको समझ में आ जाएगा। बुक के अंदर आपके क्या है कि पहले सारे बॉन्ड पेयर वालों को है और फिर सारे लोन पेयर वालों को है। उसमें फिर कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन किस मॉडल टाइप का है। यहां पर देखो 4-2। अगर मैं AB6 की बात करूं तब भी 6, टोटल 6 है अभी भी। AB5E की बात करूं 5-1, अभी भी 6 है। तो इस अकॉर्डिंग आपको ध्यान में रखना है ये मॉडल, उनकी शेप और उनकी क्या स्ट्रक्चर है और उनका अरेंजमेंट कैसा है। सबसे बड़ी फोकस की बात अरेंजमेंट पर है। एग्जाम में आपको अरेंजमेंट पूछ लेते हैं और उसकी शेप पूछने के साथ साथ एक एग्जांपल। ये नहीं पूछते हैं कि इसमें लोन पेयर कितने, बॉन्ड पेयर कितने हैं। ये 3 आपको ध्यान में रखने हैं। आज के लिए यहीं तक। उम्मीद होगा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।